है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी आज राष्ट्र को संबोधित किया है, तो किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? ये प्रधानमंत्री जी के आज के जो उद्बोधन हुआ है राष्ट्र को, उसके लिए पहले तो माननीय प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने देश के गरीबों को और देश की लगभग 80 करोड़ आबादी को उन्होंने पुनः जो गरीब के अन्न की योजना है उसका नवंबर तक के लिए विस्तार किया है। इससे हमारे उन करोड़ों मजदूर भाइयों का, उनके परिवार का और तमाम वो लोग जो आज कोरोना के कारण अपनी नौकरी छोड़कर अपने घरों की ओर गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर भी है और उनकी आजीविका के लिए, जो परिवार के लिए, घर के लिए या जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु है कि उसको 2 समय का खाने को अनाज मिल जाए, उसकी पूर्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसकी घोषणा उन्होंने आज की है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जितनी बधाई दी जाए मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम होगी। प्रधानमंत्री जी निरंतर देश की आम जनता की ओर उनकी निगाहें हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझ रहे हैं और उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। सिंह साहब, जिससे कल से अनलॉक 2 शुरू हो जाएगा, तो आप किस तरह की छूट और देने जा रहे हैं पूरे प्रदेश वालों, क्योंकि पूरा प्रदेश आपकी तरफ नजरें गड़ाए बैठा है? देखिए, हमारे तो राज्य में लगभग काफ़ी छूट है और यात्रा भी, जो हमारे 4 धाम की यात्रा है, उसको हमने प्रदेशवासियों के लिए खोला है। जो हमारे पर्यटन है, जो होटल व्यवसायी हैं और जो पर्यटक जो यहाँ पर आना चाहते हैं, उसके लिए भी उनके लिए रास्ता खोला है कि लोग यहाँ पर आ सकते हैं, होटलों में ठहर सकते हैं। उसकी एक समय सीमा निर्धारित की है और 48 घंटे का पहले का उनका अगर कोविड टेस्ट है, आरओ नेगेटिव आया है, तो वो सभी लोग उत्तराखंड में आ सकते हैं और हमारे होटलों में रह सकते हैं। हमारे होटल उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। होटल वालों का अनुरोध था तो उसको हमने पूरा किया है और अभी उत्तराखंड राज्य के लिए हमने खोला है। मैं समझता हूँ कि कुछ दिन के बाद हम इस पर और विचार कर सकते हैं। इंटर स्टेट तो हमने खोला है सर, जो अंतर्राज्यीय है और जो बाहर से आने वाले हैं उनको हम कब तक? देखिए, पर्यटकों के लिए तो हमने सभी को खोल दिया है, सभी यहाँ पर आ सकते हैं, बशर्ते कि उनका कोविड टेस्ट ये 48 घंटे के अंदर अंदर हुआ हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं और उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, या हम उनकी चिंता करेंगे। अगर हम कोविड-19 की बात करें, हमारे प्रदेश की स्थिति किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़े थे और अब हम किस स्टेज पर हैं? देखिए, ये पूरी संभावना थी जो आंकड़े बढ़े हैं और हमको लगता था कि एक समय पीरियड ऐसा आएगा जब हमारे जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, इनका जब टोटल टेस्ट होगा, एक बार ही बढ़ेगा, ग्राफ निश्चित रूप से बढ़ेगा, उसकी हमको परिकल्पना थी। क्योंकि लगभग जो लोग एनसीआर से आ रहे हैं, नई दिल्ली से, या जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो लगभग 20% के आसपास जो लोग हैं उनके कोरोना टेस्ट ये पॉजिटिव आ रहे हैं। इस बात का हमारा अनुमान था और हम लोग उसकी दृष्टि से तैयार भी थे, हमारे डॉक्टर सब उस दृष्टि से तैयार थे। अब उसमें पिछले 2 दिनों में आप देख रहे होंगे कि कुछ ठहराव नहीं बल्कि एक बार ठहराव या कुछ गिरावट आनी शुरू हुई है। हमारा ध्यान उस पर पूरी तरह अभी केंद्रित है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही हुई तो फिर ये संख्या बढ़ सकती है और इसलिए सतत हम अपने जो बॉर्डर्स पर जो लोग हमारे आ रहे हैं उनकी चेकिंग, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और उन पर देख रेख वो हम लगातार हम रखे हुए हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सर्विलांस कहते हैं। वो लगातार हमारा जो सर्विलांस है वो बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारी आशाएं हैं, जो लोग भी कोविड में जिनकी ड्यूटी लगी है, सब बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। कितना मुश्किल भरा दौर था सर ये राज्य के लिए, जिस तरह से? देखिए, दौर तो मुश्किल
जैसा ही है। अभी भी मैं ऐसा नहीं मानता कि मुश्किल समाप्त हो गई है। मैं तो प्रदेशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप सावधानी बरतें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी अपने उद्बोधन में हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की कि आप लोग जो नॉर्म्स हैं, मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोने का है, दूरी बनाकर रहना है, उसके लिए फिर उन्होंने आज बड़े विनम्र भाव से देशवासियों से प्रार्थना की है। इसका मतलब हमको लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर उस पर हम कोई लापरवाही बरतते हैं तो मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए मुश्किल बढ़े ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें, हम सतर्क रहें। सर, कुछ आकलन हो पाया कि कितना नुकसान पूरे प्रदेश को इस समय हुआ जिस तरफ से लॉकडाउन रहा 3 महीने और उसके बाद अभी? देखिए, अभी सारी चीज़ें अभी जारी हैं। ये महामारी है, इससे तरह तरह के दुष्परिणाम स्वाभाविक है, इसलिए इसको महामारी कहा गया है। सामाजिक, आर्थिक, हर मोर्चे पर, यहाँ तक कि मानसिक रूप से भी बहुत दिक्कतें होती हैं। जब महामारी है तो चारों तरफ से घेरती है। बस इस महामारी से हमको बचकर निकलना है, इसके साथ हमको लड़ना है, पर लड़ाई सतर्कता से ही लड़ी जा सकती है। जब तक इसके लिए कोई औषधि या कोई वैक्सीन आती है, तब तक इससे दूर रहकर हम बच सकते हैं। इससे बचाव का एक ही रास्ता और सरल रास्ता है, और मैं बार बार कहता हूँ कि जीरो बजट का रास्ता है, और वो जीरो बजट का रास्ता है सामाजिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस।